यहाँ पर बीजेपी के नेता भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बीजेपी के नेता चित्रा वाघ जी यहाँ पर आई है। चित्रा जी, आप देख रहे हैं कि एक इस तरीके की घटना घट रही है जहाँ पर अस्पताल में जो नवजात बच्चे हैं, 10 नवजात बच्चों की दम घुटने की वजह से जान चली गई है। कल तो मैंने टीवी पे देखा था, लेकिन आज मैं यहाँ खुद आई हूँ और हमने देखा कि किस प्रकार से ये घटना कितनी भयंकर है। इसकी तीव्रता मैंने देखी, पूरा जल के खाक हुआ है। बच्चों की जब ये घटना हुई, ये हादसा हुआ, तब बच्चों की क्या हालत होगी इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। और दर्द इस बात का है कि हादसा सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। 28 मई 2020 हमारे कार्यकर्ता है विकास जी, उन्होंने आरटीआई से ये लेटर उनको मिला है कि 6 महीने पहले ही हमारे यहाँ पे फायर डिस्टिंग्विशर चाहिए, इसका एक मांग का लेटर वहाँ पे गया हुआ था। उसकी सीसी किस किस को थी? उसकी सीसी थी सीएस पब्लिक हेल्थ, उसकी सीसी थी संचालनालय संचालक नागपुर मंडल, उसकी सीसी थी और भी 2-3 जगह पे थी। तो ये फाइल अटकी कहाँ पे? ये फाइल कहाँ रुकी? किसने रोकी? किस लिए रुकाई गई? लोगों की हम कहते हैं महाराष्ट्र में कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में 96% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है, लेकिन जब ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए महिलाएं आती है और उनके साथ अगर इस प्रकार का हादसा होता है तो महिला जाएंगी कहाँ? आज कल हमने देखा आरोग्य मंत्री कह रहे हैं कि अभी हम पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सेफ्टी ऑडिट करेंगे। एक्चुअली इससे कहना है तो किसी की जान जाने के आप इंतजार कर रहे थे? किसी की जान जाएगी उसके बाद में आपको अक्ल आएगी कि नहीं अभी हमें सबका सेफ्टी ऑडिट करना है। जब ये प्रस्ताव आया था तो ये रोका क्यों गया? अगर वो हो जाता तो आज इन 10 बच्चों को जो है उनकी जान नहीं जाती। आपने देखा कि मैं अभी उनके माता पिता को मिलके आई हूँ। माहौल ऐसा है कि हमारे पास शब्द नहीं है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आज राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं। आपने देखा किस प्रकार का तामझाम यहाँ पे लगा हुआ है। पीएचसी के डॉक्टर्स वहाँ पे है, नर्सेज वहाँ पे है। क्या ये माहौल रोज़ रहेगा या सिर्फ आज के दिन का दिखावा है? इनकी 10 जितने भी ये फैमिलीज़ हैं, इनका काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी फैमिली आज ट्रॉमा में है और इसका कारण सिर्फ सरकारी अनास्था और सरकार का इसके ऊपर जो है नेग्लिजेंस जहाँ पे हुआ है। हमने ये मांग कर रहे हैं कि एक अच्छी उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई जाए, किसी माजी न्यायाधीश जी के अंडर ये कमेटी हो और इसकी पूरी तरह से जांच हो। जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है इस सरकार का रवैया, जितने प्रशासकीय लोग हैं इनको बचाने का काम सरकार करती आ रही है। जिसके उदाहरण मैं आपको कह सकूंगी कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड क्वारंटाइन सेंटर में रेप हुए, कोविड क्वारंटाइन सेंटर में मोलेस्टेशन हुआ, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासकीय अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्या इस मामले में भी वही होने वाला है? चित्रा जी, आपने एक सवाल ज़रूर उठाया कि एक तरफ आज जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भंडारा में आज ये इंसिडेंट के बाद आज हम देख रहे हैं कि पुलिस डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और सारे डॉक्टर्स जो है एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब ये कहा गया है कि अब पूरे राज्य के जितने भी म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स है उसके अब ऑडिट फायर रिपोर्ट किया जाए। तो क्या इसी समय का इंतजार रहता है कि जब घटना हो उसके बाद ही इस तरीके का एक्शन लिया जाए? मैंने देखा, कल मैंने राज्य के सम्माननीय हमारे आरोग्य मंत्री जी है उनका मैंने स्टेटमेंट देखा की आता आम्ही करणार आहोत, आता आम्ही होणार आहोत की पुन्हा भविष्यात या गोष्टी होऊ नये। तो पहले आपको रोका किसने था? किसी ने रोका था क्या? ये तो आपका काम ही है, आपके डिपार्टमेंट का काम है। आपके लोग क्या कर रहे हैं? आज पब्लिक हेल्थ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। आज 10 बच्चों के मृत्यु के बाद, इस हादसे के बाद उन्हें आज समझ आ रही है कि महाराष्ट्र के में जितने हॉस्पिटल्स है उसका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि आगे ये घटनाएं ना हो, इसलिए जो मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे वो ज़रूर ले जाने चाहिए। और यहाँ के महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, जच्चा बच्चा, सबकी सुरक्षा करना ये महाराष्ट्र सरकार का दायित्व है
और वो उन्होंने बखूबी निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के नेता चित्रावाग और साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है और ये मांगे भी रही है कि इस मामले में जहां भंडारा के इस आग लगने के कारण जहां 10 मासूम बच्चे 10 नवजात बच्चों की जो डेथ हो गई है उस मौत को लेकर एक कमेटी बिठाया जाए। देखिए आप सीधे तस्वीरें हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की हेवी सिक्योरिटी जो है वो की गई है। वो इसीलिए की गई क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाने वाले हैं और यही पीड़ित परिवार से मिलेंगे और वहाँ पे उनके बातचीत करेंगे, जिसके बाद भंडारा के जो जिला अस्पताल है जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर भी जाकर वहाँ के अस्पताल से अधिकारियों से बातचीत करेंगे। जी। All right, thank you so much, Alicia, for getting us that report and those voices from Bhandara. Now all eyes on the Chief Minister's visit as well.